राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले स्प्रेड आपके बारे में क्या कहता है। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। अब तो आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ, ठीक है। उपाय कर लो, गुरु मंत्र समझ लो, अपने लिए वीक में क्या रहता है वो समझ लो, रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब तो आपके हर हफ्ते में एक लक्की विनर चुनती हूँ। अपने कमेंट्स भेजते रहो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट्स भेजते रहो और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन लिख के दे सकते हो। जैसे मूलांक 1, आगे मेरे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये नहीं पूछना क्वेश्चन में कि ये होगा या नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछनी एक बार में, एक ही चीज़ पूछो। यानी कि आपने अगर कमेंट में ये पूछ लिया इतनी सारी चीज़ें, बिजनेस, फैमिली, ये सब इतना सारा नहीं, एक क्वेश्चन जो रेलेवेंट है इस समय में, आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब अगली बात, अब लास्ट वीक में आप लोगों को दे नहीं पाई थी प्रेडिक्शंस। उसका रीज़न था शगुन को, मेरे बेटा है, आप लोग सब जानते ही होंगे, शगुन को डॉग ने काट लिया था और उसके बाद फैमिली में किसी कज़न भाभी की डेथ भी हो गई थी, तो काफ़ी हौच पौच हो गया था। तो मैं आप लोगों को टाइमली दे नहीं पाई, तो जो बाकी दिन बचे थे उसका देने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता था, इसलिए मैंने सोचा नेक्स्ट वीक ही आपको दूंगी, आराम से बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम प्रेडिक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, संडे से शुरू कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी बड़ी हेस्ट में हैं, कोई काम बड़ा जल्दबाजी में करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और आपकी स्पीड जो है वो दिमाग के साथ साथ स्पीड भी बहुत तेज़ है। देखो, अगर तो आप रोड पे कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना, इतनी जल्दबाजी करनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और अगर आप लड़ने को तैयार हो किसी से तो यहाँ पर भी अपने आप को कंट्रोल कर लेना। मूलांक 1 वाले हो तो क्रोध आपके नाक पे धरा रहता है, तो आपने करना क्या, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल, अगर कोई कार्य आ रहा है तो हाँ उसे भी करो, उसे कर लो, आपके लिए कुछ ना कुछ काम ज़रूर चला आएगा और 100 से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिलेंगे। लेकिन जो जो मैंने आपको समझाया उस चीज़ को समझ लेना और उस चीज़ को उसी हिसाब से कर लेना, तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बैठे बिठाए देखो, काम तो आया है लेकिन आप बैठे बिठाए अब काम करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। दिमाग एकदम सही है, बड़े तरीके के साथ सेट है, माइंड आपने सोच लिया हुआ है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, यानी कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ आपने सुन ली है। आपने कहा है नहीं मैं बाहर कहीं नहीं जा रहा, आज घर पे ही बैठ के मुझे सारे कार्य करने हैं, तो इट्स नो प्रॉब्लम, आप लोग घर बैठो और अपना काम जो है घर में करो। यानी कि किसी ना किसी की हेल्थ इशू है जो आप नहीं जा पा रहे हो, ठीक है। डॉग्स की सेवा कर लेना उस दिन, और उसके बाद जो भी बीमार है उसकी हेल्थ का भी आपने ध्यान रखना है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। शंकर भगवान को अपने जल जरूर चढ़ा देना है और उसके बाद आपका दिमाग जो है बड़े सुकून में रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 मिनट निकालो अपने लिए और मेडिटेशन भी करो, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपको ऐसा लगेगा भाई बहुत मुश्किलातें हैं, बहुत स्ट्रगल्स हैं, बहुत स्ट्रगल्स के बाद मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ अपने आप को। तो यहाँ जो चेंजेस हैं आपके लिए, जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसी के बीच में आने से होंगे, यानी कि खुशियों के सबब बनते हुए दिखाई देते हैं। कोई आएगा जो आपको खुशी देगा, आपको लगेगा ज़रूर कि हाँ बड़ी हार्डशिप्स हैं, बड़ी मुश्किल से ये काम होगा, लेकिन हो जाएगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन किसी न किसी के घर में हेल्थ, या हो सकता है आपकी, अब इस हेल्थ को आप सोचोगे कब तक ठीक होगी, तो ये अब लंबी खिंच जाएगी हेल्थ के इशू जो है ना, तो थोड़ा ध्यान पहले से रखना। एक तो आपने हेल्थ के रिलेटेड किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी न किसी रीडर से, या सिर्फ अपने गुरु से जो है आपने कुछ ना कुछ समझ लेना है, ज्ञान ले लेना है। यहाँ पे धार्मिक होना भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप धार्मिक नहीं हो तो रिजल्ट्स उतने अच्छे आएंगे नहीं। अब वेडनेसडे वाले दिन आपने करना क्या, आपने 5 की गिनती के अंदर कोई भी चीज़ जो है हरे रंग की हो सकती है, पालक ले सकते हो या आप खीरे ले सकते हो, कुछ भी चीज़ लेकर, या 5 इलायचियाँ ले सकते हो, वो आपने मंदिर में अपने इष्ट को चढ़ा देनी है। उसके बाद अगर घर में चढ़ाया तो सेवन कर सकते हैं, अगर बाहर चढ़ाया तो वो तो पंडित जी पीपल के नीचे ही डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। इधर ऐसा लगता है कि साथ तो दे रही है, भाग्य साथ आपका दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप
अपनी तरफ से सोच रहे हो कि मैं दो दो कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही कार्य सिद्ध हो रहा है। आप अपनी तरफ से दो दो जगह मेहनत लगाते जाओगे, एक नई चीज़, एक नई समझ लेकर अपने काम को करने की कोशिश करोगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, लेकिन अभी नहीं, उस चीज़ के लिए समय लगेगा। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है बड़ों की मदद लेना चाहते हो या चाहते हो कोई बड़ा आपके काम आए या आपके लिए कुछ ना कुछ करे, तो यहाँ पर आप एक्चुअली अंदर से बहुत थक चुके हो। सिचुएशन जैसी भी है, जो भी कुछ है, आप किसी की सपोर्ट चाहते हो। कितनी बार ऐसा होता है ना, हमारी फैमिली होती है, एक्सटेंडेड फैमिली होती है, लेकिन कहीं किसी की कोई हेल्प मिल नहीं पाती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप अंदर से थकावट महसूस करोगे और सोचोगे काश कोई ऐसा होता बड़ा जो मेरी हेल्प करता, इस टाइम पे मुझे अकेलापन महसूस ना होता। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़े घर पे हैं तो आप उनकी मदद ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ सिचुएशन इस तरह की बनती है कि कोई ना कोई सेलिब्रेशन है, कोई ना कोई खुशी का सबब बन रहा है, तो आप जा रहे हो या किसी पार्टी को खुद अरेंज कर रहे हो या किसी पार्टी में जा रहे हो। तो यहाँ चीज़ों को ठीक से बस सोचना समझना है अच्छे से कि आपको आखिर करना क्या, ठीक है ना। क्योंकि जो सेलिब्रेशन तो बन रही है, लेकिन उसके बाद अगर आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ये चीज़ सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं जिसके कारण मुझे जो है खुशियां मिले, तो यहाँ दिमाग अने मने में है, यानी कि सोच विचार कर नहीं पा रहा आखिर मुझे करना क्या चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है यहाँ पे समझ लो, सुलटा लो अपने आप, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। अभी चीज़ें अगर सामने नहीं दिख रही तो क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी बाद में हमेशा पता ही चल जाता कि आखिर क्या होने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर कुछ सोच कर करना चाह रहे हो, यानी कि कुछ मन में सोचा हुआ है कि हाँ मुझे ये करना है, तो आपको वहाँ पे भरोसा रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा। अगर भरोसा नहीं रखोगे तो आप देखोगे कि आप खुद ही डाउन हो रहे हो। यहाँ भरोसे से ही आपका काम होगा, यानी कि खुद पे विश्वास करो, उन एनर्जीज़ पे, यूनिवर्स की एनर्जीज़ पे विश्वास करो कि आपके कार्य जो हैं वो ज़रूर बनाएंगे 101%। लेकिन आपके अंदर भी किसी कार्य को करने के लिए उतना टाइम आप अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करते जाओ। यानी कि अगर आपकी नॉलेज इंक्रीज़ नहीं होगी तो आपके लिए रिजल्ट्स भी उतने ही पुअर होंगे। तो कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी है। इस हफ्ते के अंदर कुछ सीखने का प्रयास करो, कुछ करने का प्रयास करो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।